वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का जो ये समय चल रहा है, इस समय का हमें बड़ा सदुपयोग करना है। हमें अधिक से अधिक घर पर रहने का मौका मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। यदि लॉकडाउन ना होता तो हम इधर से उधर भी जाते, घूमने भी जाते। और हम किसी भी कारणवश यदि घर पर रह रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करें और अच्छा पढ़ के बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करें। अच्छी परसेंटेज होगी, आपका नाम होगा, आपके विद्यालय का नाम होगा, हमारा नाम होगा और अपने परिवारजनों का आपका नाम होगा। तो देखो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पढ़ना है, घर पे ही रहना है और सुरक्षित रहना है और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। अपने और अपने परिवार का की सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो ये समान समुच्चय जो है उस पर आधारित क्वेश्चन है। हमने कल टॉपिक पढ़ाया था कि समान समुच्चय, दो समुच्चय समान होते हैं यदि उनके अवयव समान हैं। यदि उनके अवयव कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, प्रत्येक अवयव समान है, तो हम कहते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। यदि ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है, बी बराबर एक्स एक्स समधन पूर्णांक है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो 2, 4, 6 तो हो गया। अब मैं इसको कौन सी विधि से लिखा हुआ है, ये गुण विधि से लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। इसको मैं सूची विधि से लिखूं या रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना जाएगा। एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक 2 से शुरू होते हैं और ये समधन पूर्णांक x है कहाँ, 10 या 10 से छोटा समधन पूर्णांक है। तो 2, 4, 6, 8 और 10, बस हम 10 से आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 से छोटे या 10 के बराबर, 10 भी इसमें इंक्लूड है, शामिल है, इक्वल टू लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू मतलब 10 भी लिया जाएगा और 10 से छोटे सभी समधन पूर्णांक इसमें लिए जाएंगे। तो दोनों सेट कैसे हैं, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। अब इसमें फोर्थ पार्ट दे रखा है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि एक्स इज दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ए बराबर दे रखा है एक्स इज दैट एक्स एक्स इज दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है। एक्स इज दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 का गुणज कितना जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50। अब गुणज है, गुणज की लिमिट नहीं दी हुई, गुणज 10 से 100 तक है, 200 तक है या 300 तक है। केवल ये दिया है 10 का एक गुणज, डॉट डॉट लगाएंगे, अपरिमित समुच्चय भी हो जाएगा ये। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। डी बराबर दिया हुआ 10, 15, 20, डी बराबर दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट। तो हमें क्या देखना है, ये देखना है क्या ये 10 की गुणज है, ये 10 का गुणज है, तो अवयव समान ही है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, क्योंकि 15 जो है 10 का गुणज नहीं है। जिस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक कम से कम 0 होना चाहिए 10 का गुणज होने के लिए। इकाई का अंक 0 हो और 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इकाई का जो लास्ट का जो डिजिट है वो तो 0 हो। तो हम देखते हैं कि क्या नहीं है, ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है, ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। और देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखें। ए बराबर दिया हुआ है 2, 3 और बी बराबर दिया हुआ है हमें एक्स इज दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। एक्स इज दैट एक्स समीकरण
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अभी तो हमें बताना है कि दोनों समुच्चय समान हैं या नहीं है। कारण सहित लिखिए, हमें इसका कारण लिखना है। इसको कैसे बदलेंगे हम? इसको हम गुण रोस्टर के रूप में लिखेंगे। रोस्टर में, रोस्टर या सूची विधि कह देते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लें। तो गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 2 6 होते हैं, 3 और प्लस 2 5 भी होते हैं। कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यदि 0 लगाएं तो हम 0 लगाएं तो x बराबर -3 व -2, x बराबर -3 में -2 हम लिखेंगे -2 और -3। ए और बी कैसे नहीं है? समान नहीं है। तो लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि ए और बी के जो अवयव हैं वो समान नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं समुच्चय। देखो अब देखते हैं समुच्चय, उप समुच्चय, सबसेट्स। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए को बी का समुच्चय कहते हैं। इसे दिखाते हैं ए सबसेट बी। ये इसका सिंबल है, ए सबसेट बी। अर्थात ये कह सकते हैं सबसेट बी को ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने माना कि ए बराबर मान लिया ए बी और बी बराबर मान लिया ए बी सी, तो ए सबसेट बी हो गया, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अभी कहते हैं अद्वितीय समुच्चय। तो ए सबसेट बी का मतलब जो होता है, देखो इसको लिख सकते हैं कि x इंप्लाइज x बिलोंग ए तथा x बिलोंग बी। x ए का भी एलिमेंट है और x बी का भी एलिमेंट है। ए सबसेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कब है जब x किसका एलिमेंट है ए का और x किसका एलिमेंट है बी का। तो ए सबसेट बी को लिखेंगे x एलिमेंट ए तथा x एलिमेंट बी। और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसमें। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3। देखो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये देखना है। तो इसमें बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी का जो प्रत्येक अवयव ए में है, परंतु ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। तो बी जो ए का क्या है? सबसेट है। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, इसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव
बी में हो, परंतु बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो। ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, परंतु बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो। तो जैसे कि देखो बी का प्रत्येक अवयव बी में है, परंतु ए का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, तो बी सबसेट ए कह देंगे इसको। तो इसको प्रॉपर सबसेट बी कहते हैं। तो ये बी प्रॉपर सबसेट, तो इसके अनुसार तो आएगा ए प्रॉपर सबसेट बी। इसके लिए मैं मान लेता हूं ए बराबर कितना है, ए बराबर है एक्स वाई और बी बराबर है एक्स वाई और जेड। तो कम से कम जेड अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, इसको हम ए प्रॉपर सबसेट बी कहेंगे और इसको ए सबसेट बी भी कह देते हैं। परंतु थोड़ा सा अंतर ये होता है ए सबसेट बी और ए प्रॉपर सबसेट बी में, इसमें हम इक्वल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वैसे देखा जाए तो ये सभी जितने भी उदाहरण हैं, ये जितने मैंने यहाँ से यहाँ तक उदाहरण बताए, ये सब प्रॉपर सबसेट के हैं। सबसेट का उदाहरण के लिए इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट बी, जिसका जो मूल है, जो मूल कंसेप्ट तो ये है कि ए सबसेट बी जो लिखा रहता है तो इक्वल टू भी लगा रहता है नीचे। इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय भी हैं और सबसेट भी है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 2 1। देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम क्या लिखेंगे ए सबसेट बी, और ये समान समुच्चय भी है दोनों, तो ये आ जाएगा। इस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो वहां हम प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करेंगे, तो वहां हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इस बात का हम इसे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम अधिक समुच्चय। अब देखते हैं अधिक उप समुच्चय। अधिक समुच्चय क्या होता है? अधिक समुच्चय को कहते हैं अंग्रेजी में सुपरसेट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सुपरसेट्स। यदि ए बी का समुच्चय है तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज बी ए का अधिक समुच्चय हो जाएगा। यदि ए के सभी अवयव बी में हैं तो बी को क्या कहेंगे, बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। तो सुपरसेट का सिंबल ये है, इसको उल्टा कर देते हैं, सबसेट वाले को रिवर्स कर देते हैं। सबसेट का ये है तो सुपरसेट का ये है, ये ध्यान रखना। ये सबसेट के लिए है ये सिंबल, ये सबसेट के लिए है, ये सुपरसेट के लिए है, सुपरसेट। तो यदि ए बी का सबसेट है तो बी को ए का सुपरसेट कहेंगे हम, क्योंकि बी सबसेट, जो बी सेट बड़ा है, इस सेट छोटा है, तो सुपर है बी। क्योंकि हम इसे दिखा सकते हैं वेन डायग्राम से देखें तो, मतलब ए है, ए का क्षेत्र बी के अंतर्गत आ रहा है, ए का क्षेत्र बी के अंतर्गत आ रहा था, तो बी ए का सबसेट है, परंतु बी जो है ए का सुपरसेट है। क्योंकि बी जो सेट है वो बड़ा सेट है, सुपर है। बी के क्षेत्र, बी का जितना भी क्षेत्र है वो ए के क्षेत्र से क्या है, अधिक है। जो कुछ क्षेत्र तो ए में आ रहा है बी का, परंतु कुछ क्षेत्र बी ए में नहीं आ रहा है, तो इसलिए बी को ए का क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कंसेप्ट में। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसे क्या कहते हैं, हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई सेट ए है तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट हो,
यदि मैं इसको 5 को इसके अंदर लिख दूं ब्रैकेट के लिए, तो ये कि एक समुच्चय है, इसको एक समुच्चय मत समझना, क्योंकि 5 एक प्रतीक हो गया, एक प्रतीकों का समुच्चय होगा, एक प्रतीक है इसमें 5, कौन के लिए भी आता, कौन का प्रतीक होता 5। टी सेट होगा, कुछ सी सेट ले लेते हैं, कर लेते हैं एक्स दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य या कुछ सेट डी ले लेते हैं, एक्स दैट एक्स एक भारत की महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, एक भारत की महिला राष्ट्रपति। तो एक अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है? अभाज्य संख्या केवल समअभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है स्टूडेंट्स वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13। इनमें जो 2 जो होती है केवल एक ही ऐसी संख्या होती है जो सममित होती है और अभाज्य भी होती है। तो महिला राष्ट्रपति कौन होती? प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति है, जो अभी तक केवल उन्हीं के एक ही, अभी तक एक है। तो लिख सकते हैं हम कि ये भी एक हमारा एक सिंगलेटन सेट है, सिंगलेटन जो सिंगल से बना है, सिंगल वर्ड से बना सिंगलेटन सेट। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज से। देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वास्तविक संख्याओं की समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन कौन से होते हैं? देखो उससे पहले वैनारिक से देखें हम, वैनारिक द्वारा तो वैनारिक से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये किसका सबसेट होता है? ये होल नंबर्स का सबसेट होता है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और पूर्ण संख्या किसका सबसेट होता है? इंटीजर्स, जेड। और ये किसके समुच्चय होते हैं? ये होते हैं परमीय संख्याएं, सभी पूर्णांक जो होते हैं परमीय संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी परमीय संख्याएं होते हैं, और सभी परमीय संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परमीय और अपरमीय दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन कौन से हैं? एक n हो गया, स्टूडेंट्स, एक w हो गया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, परमीय संख्याओं का समुच्चय, और हम अपरमीय संख्याओं के समुच्चय को भी हम इसमें रख सकते हैं। तो देखो एक n हो गया, इनको कहेंगे हम x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसको उस विधि से लिखेंगे 1 2 3 4 5 फिर होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं में जीरो है, 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद होता है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय।
पूर्णांकों का समुच्चय, जैसे कि हम लिखेंगे 0, +-1 +-2 +-3। इसको हम ऐसे दिखा सकते, तो पहले एक काम करें, पहले हम डॉट डॉट लिखें, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3। पूर्ण संख्या दो प्रकार का होता है धन पूर्णांक, इसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। एक होता है z माइनस में आ गया ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, इसे कहते हैं ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। जैसे दिखावे हम रोस्टेड विधि से दिखावे तो -1 -2 -3 -4 अब परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे लिखेंगे हम? Q इसे लिखेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? यदि समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो x बराबर p/q, जहां p और q किसको बिलोंग करते हैं? z को, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं हमारी, वो भी हमारी अपरिमेय संख्याओं को किससे दिखा सकते हैं? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या को से दिखा सकते हैं x बिलोंग R। x एक वास्तविक संख्या है, परंतु x किसका एलिमेंट नहीं है? परिमेय संख्या का एलिमेंट नहीं। तो ये हो जाएगा, इसको कहेंगे हम अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का। और जहां R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो परिमेय है वो भी ली जाएंगे समुच्चय में, और जो अपरिमेय है वो भी ली जाएंगे।